नमस्कार साथियों, प्रभास गुरुजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं प्रभास तिवारी एक नए सेशन के साथ उपस्थित हूँ। आज हमारा सेशन है भूगोल। तो आइए हम लोग भूगोल में भी विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। पहले हम लोग विश्व का भूगोल, उसके बाद भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें 6 भाग लगभग आएंगे। इसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, महाद्वीप, प्रायद्वीप आदि को कवर किया जाएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं भूगोल। तो भूगोल क्या है? भूगोल ऐसा शास्त्र है जिससे पृथ्वी के तल, ऊपरी स्वरूप, प्राकृतिक एवं राजनीतिक विभागों का अध्ययन तथा विवेचन किया जाता है। वैसे तो भूगोल एक प्रकार का विज्ञान है, क्योंकि इसके सभी तथ्य परमाणु द्वारा सिद्ध हैं। चलिए समझते हैं जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एरोस्टोस्थनीज के द्वारा किया गया था। और भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ जियोग्राफी हेक्टेटियस को कहा जाता है। और आधुनिक भूगोल का संपादक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अब देखिए, यहीं से प्रश्न पूछता है कि फादर ऑफ भूगोल यानी भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हेक्टेटियस। लेकिन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को अक्सर लोग लगा देते हैं, यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए, तो आइए अब हम लोग समझते हैं ब्रह्मांड। तो पहले ये समझिए ब्रह्मांड क्या है। तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनी तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी छोटे छोटे कण से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ तक सभी ब्रह्मांड में स्थित हैं। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, उसके अंदर 1000 अरब गैलेक्सियाँ हैं। प्रत्येक गैलेक्सिया में 100 अरब तारे हैं। उन्हीं तारों में से एक हमारा तारा है सूर्य, जिसको हम लोग सौरमंडल टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोनॉमी या खगोलीय विज्ञान कहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम क्वालिडियस ने ही ब्रह्मांड का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया और उन्होंने सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सूर्य और सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। और सर्वप्रथम कोपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है, ना कि पृथ्वी, और पृथ्वी समेत सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। यानी देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं: महाविस्फोट सिद्धांत, सतसृष्टि सिद्धांत और दोलन सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत से ही सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं और बचे कुचे प्रश्न सतसृष्टि सिद्धांत से बन जाते हैं, लेकिन दोलन सिद्धांत से नामात्र ही प्रश्न बनते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में। देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। बाद में इसी का व्याख्या 1967 में रॉबर्ट वेगनर के द्वारा किया गया था। तो महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पदार्थ प्रारंभ में पिंड अवस्था में थे। इनका आकार सूक्ष्म तथा तापमान अत्यधिक था। देखिए, अत्यधिक सकेंद्र होने के कारण इनमें विस्फोट हो गया और इसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और ब्रह्मांड में पिंड का निर्माण हुआ। तभी से ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। और महाविस्फोट सिद्धांत के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सतसृष्टि सिद्धांत। देखिए, सतसृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हर्बन बॉडी के द्वारा दिया गया था। इन लोगों का मानना था कि जो है पृथ्वी यानी ब्रह्मांड में कोई विस्फोट नहीं हुआ। ब्रह्मांड की ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। तो चलिए अब इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो हमारा सौरमंडल होगा। तो जय हिंद।